नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उनके अधिकारी ही फजीहत कराने में जुटे हैं। देवरिया में शहीद परिवार को सांत्वना देने के नाम पर प्रशासन की ओर से जो भद्दा मजाक किया गया था, उससे सबक लेने के बजाय एक बार फिर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की आवभगत के लिए चापलूसी की हदों को पार करने की कोशिश की। कुशीनगर में साबुन शैंपू बंटवाने का मामला हो, इलाहाबाद के अस्पताल में कूलर लगाए जाने का मामला हो, या फिर हापुड़ के स्कूल की रातों रात तस्वीर बदली गई हो, इन सभी ने सरकार की खुशामद के नाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि शोक में डूबे शहीदों के परिवार के साथ इस तरह की संवेदनहीनता के आखिर मायने क्या है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कायाकल्प और दौरा खत्म होते ही आत्मसम्मान का चीरहरण, अधिकारी आखिर इन सब के जरिए साबित क्या करना चाहते हैं। देवरिया में शहीद परिवार के साथ हुए भद्दे मजाक के बाद सरकार के नुमाइंदे इस बड़ी गुस्ताखी पर जांच पड़ताल की बात कर रहे थे, लेकिन उसका तो पता नहीं। लेकिन एक बार फिर वही घटनाक्रम हुआ। अब क्या करेंगे योगी जी? आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। यहाँ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कश्मीर में शहीद हुए साहब शुक्ला के परिवार से मुलाकात की और शहीद के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही परिवार को 6 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले जो तैयारियां की गई थी, अब जरा वो भी सुन लीजिए। अब यहाँ मुख्यमंत्री साहब को आना था, तो उनके स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए। अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कल तक जिस घर की रंगत उड़ी हुई थी, मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिलते ही उस घर की रंगाई पुताई का काम शुरू कर दिया गया। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक पहले की तस्वीर आप देखिए और दूसरी तस्वीर अब की, जब रंग रोगन के साथ वो तमाम इंतजाम किए गए जो मुख्यमंत्री के लिए आराध्य साबित हो सकते थे, उनकी खुशामद में काम आ सकते थे। अधिकारियों ने चापलूसी की हद को एक बार फिर पार करने की कोशिश की है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं अधिकारी। मुख्यमंत्री की खुशामद में क्या अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं? शहीद के घर का जिस तरह से रातों रात कायाकल्प किया गया, रंग रोगन के साथ और भी का इंतजाम किए गए, यानी देवरिया का घटनाक्रम एक बार फिर दोहराने का प्रयास किया गया। इससे पहले हापुड़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जिसने सवाल खड़े किए थे सरकार पर, जब रातों रात एक स्कूल की तस्वीर बदलने की कोशिश की गई थी। नई कुर्सी मेज़ों से लेकर नई ड्रेस से लेकर स्कूल में बेहतर इंतजाम किए गए थे, यहाँ तक कि नया फ्रिज तक खरीद कर लाया गया था। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अधिकारी आखिर क्या इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि शहीदों के साथ भद्दा मजाक करने से भी नहीं चूकते हैं। ये हमारे सीएम साहब के आने का जो अरेंजमेंट तैयारियां चल रही थी, तो ये उसी के लिए हुआ था। अभी प्रशासन का ही पूरा है लेके, वो चाहे रास्ता बनवाए या यहाँ पे जो भी टेंट तंबू जो भी था वो सब प्रशासन का है, तो ये भी प्रशासन का है। हाँ, वो सीएम साहब के लिए लाए, उनके बैठने के लिए लाए, घर के लिए उन्होंने कुछ नहीं लाया। और क्या लाए सर? ये उनका ये सारा अरेंजमेंट जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, एवरीथिंग, हर एक चीज़ उन्हीं का अरेंजमेंट है, चाहे वो कूलर हुआ, कुर्सी। या तो आपने शहीद के बेटे को सुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सादगी पसंद माने जाते हैं और उन्हें ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है, और इस बात का उल्लेख वो खुद खुले मन से कर चुके हैं। लेकिन अधिकारी इज्जत को चाशनी में डुबाकर नवाजने की प्रथा को छोड़ने को तैयार नहीं है। खिदमत में किसी तरह की कोई कोताही ना हो। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले अधिकारी इस बात का खास तौर पर ध्यान रखते हैं, और इस होड़ में फिक्र इस बात की भी नहीं कि जिस इमारत की रंगत को निजाम के दौरे के चलते बदलने जा रहे हैं, वो कोई स्कूल है या किसी शहीद का घर। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। लखनऊ से 5 खास मेहमान हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, आप प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी की तरफ से संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड IAS कैप्टन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। अधिकारियों की संवेदनहीनता पर हम उनसे उनकी राय जानेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी भी हमारे साथ शामिल हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत हरीश श्रीवास्तव जी मैं आपसे करना चाहूँगा। आपको नहीं लगता कि चापलूसी की इंतहा है ये? नहीं अक्षय जी, जहां तक देवरिया वाली घटना की बात है, जिसमें आप कह रहे थे कि साबुन बांटा गया,
उसका एक सम्मानित चैनल ने खुद उसकी जांच पड़ताल करके और ये बात दिखाया था कि ये तथ्य जो बात कही गई कि साबुन बांटा गया या शैम्पू बांटा गया, ये गलत थी। और आज की बात जहां तक है, जैसा अगर ऐसा प्रशासन की तरफ से किया गया है, रास्ता बनवाना तो ठीक है कि भाई कोई वीवीआईपी आ रहा है तो उसके लिए रास्ता तो प्रशासन बनवाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं जा रहे हैं तो रास्ता तो ठीक कराते हैं, ये तो उनके कर्तव्य का एक हिस्सा है। लेकिन घर के साजो सामान को बदलने का भी कोई तरीका होता है क्या इस तरह में? नहीं, ये निंदनीय है। और मैं ये एक जो भी अधिकारी, जिस भी अधिकारी ने ये किया, वो निंदा का भी पात्र है और उसके खिलाफ कड़े अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से जो उसकी बिना किसी अवसर, कोई ऐसा अवसर होता तो ये बात समझ में आती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदना व्यक्त करने गए थे उस परिवार में, और अगर वहां इस तरह के कोई प्रबंध वहां का प्रशासन कर रहा है तो ये घोर निंदा की बात है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री, मैं तो ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया होगा और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई स्वयं सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वो स्वयं में बहुत सादगी पसंद है और उसी तरह की चीजों को पसंद करते हैं। कृष्णकांत पांडे जी, इन दलीलों से सहमत हैं आप? अच्छा जी, मुख्यमंत्री जी सादगी पसंद है, अपने 5 कालिदास मार्ग की एसी सब हटवा दिए और चौकी पर सोने लगे। सारी चीजें सुनने में आई, सब कुछ रहा। यह बात अलग है कि उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कई एसी बढ़ा लिए अपने यहाँ, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें अधिकारी का दोष देना मेरी अपनी समझ से बहुत उचित नहीं होगा। अधिकारी चापलूसी पसंद और सारी चीजें, इसमें कहीं से अधिकारी कोई दोषी नहीं है। जब गोरखपुर में एक शहीद के घर आप संवेदना व्यक्त करने जाते हैं और उस शहीद का घर भी दिखाया जाता है, कच्चा घर जिसमें एसी लगाई जाती है, कारपेट बिछाया जाता है, सोफा लगाया जाता है, उस पर आपका जो गिरवे कलर का है वो बिछाया जाता, सारा चीज होता है। अगर आप सादगी पसंद थे और आपकी मर्जी के बिना अगर अधिकारियों ने गोरखपुर में यह काम किया होता तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ न कुछ अधिकारी आज सुनने को मिलता कि सस्पेंड हो गए, उनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई जरूर हुई होती। निश्चित रूप से इससे लगता है कि अगर देवरिया की घटना से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को खुशी हुई, इसलिए गोरखपुर के अधिकारियों ने फिर से एक बार ऐसा करने का यह काम किया। इसलिए हम अधिकारी दोषी, अधिकारी रंगाई पुताई करवा रहे हैं। सड़क बनाते तो सही है, जनहित का कार्य है तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकारी रंगाई पुताई करवा रहे हैं, रेड कारपेट अधिकारी बिछवा रहे हैं, एसी अधिकारी लगवा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि गोरखपुर में जोगी जी के रहते, जोगी जी का जो गृह जनपद कहा जाएगा, और हापुड़ में स्कूल में जोगी जी गए, सारे वहां स्टूल, बेंच और कुर्सियां सब बदल दी गई। देवरिया की हालत, गोरखपुर की हालत, और कौशाम्बी में जो दलित के घर गए थे संवेदना व्यक्त करने, वहां वो शैम्पू और साबुन, जिसका अभी हमारे बड़े भाई हरीश जी जिक्र कर रहे थे, कौशाम्बी की घटना थी, वहां शैम्पू बांटा गया, क्या क्या किया गया। अस्पताल इलाहाबाद के हॉस्पिटल में वहां कूलर तक बाद में लगाया गया। अगर एक घटना होती तो मान लिया जाता कि मुख्यमंत्री जी के मर्जी के खिलाफ अधिकारी चापलूसी कर रहे हैं। ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं और डबल स्टैंडर्ड की ये पार्टी है, और ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के मनसा के अनुरूप अधिकारी यह कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी जो शहीद के शहादत का अपमान मुख्यमंत्री द्वारा हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। कैप्टन द्विवेदी जी, आप कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कुछ तस्वीरें इस तरह की आ चुकी हैं सामने। इस तरह की कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है क्या कि कोई अगर वीवीआईपी पहुंचता है तो किस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें देना है, खुशामद कैसे देनी है? अक्षय, देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपका चैनल दिखा रहा था अभी, जो रंग रोगन हो रहा था उस शहीद के मकान का। इसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं बहुत जगहों पे वीवीआईपीज़ को रिसीव किया है, ले गया हूँ। इस तरह की घटनाओं में जहाँ शहादत हुई है, संवेदना व्यक्त करने वीआईपीज़ आते हैं। प्रोटोकॉल ये कहता है कि अप्रोच में सिक्योरिटी के हिसाब से जो एनक्रोचमेंट्स वगैरह हैं उनको हटा दिया जाए, लेकिन घर के अंदर, घर के आसपास जो परिस्थितियां जैसे भी हैं वो उसको वैसे ही रखा जाता है। हाँ, यदि आवश्यकता होती है, शहीद के परिवार में, शहीद के घर में कुर्सी मेज नहीं है तो ये अवश्य कर लेता है जिला प्रशासन की एक आध व्यवस्था वहां पर कर लेता है, चाहे दरी बिछा ले,
हम लोग गढ़वाल में थे तो दरी बिछवा देते थे, और प्लेन्स में यहाँ शहर में रहे तो कुर्सियां एक आध रखवा देते थे कि वीआईपी आए तो उसको बैठने में दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त ये जो कुछ भी किया गया है, ये इसको हम लोग एक्स्ट्रा इनिशिएटिव कहते हैं, और ये बेसिकली वीआईपी को इम्प्रेस करने का प्रयास होता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कदाचित अनुभव की कमी है लोगों के पास और विजन की कमी है। इस प्रकार का कार्य करना, मैं सिर्फ इसको एक सिंपल शब्द में कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। सरकार को भी मैं सर इसीलिए हम इस बहस को आज एक बार फिर लेकर जाए। आए हैं, क्योंकि रिपीटिशन की बात आप कर रहे हैं कि इसका दोहराव नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बार बार हो रहा है। संजीव मिश्रा जी, नहीं, इसके लिए जरूरी यह है कि अक्षय जी शासन से एक इसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश पुनः चला जाना चाहिए। सर क्यों जारी नहीं किया गया? VIP देवरिया का विजिट के घटनाक्रम सामने आ चुका था, सरकार की बात पिट चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद सबक क्यों नहीं लिया? हम इसीलिए फिर इस बहस को लेकर आए हैं। संजीव मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या वीआईपी कल्चर से बाहर नहीं आ पा रही खुद बीजेपी, जो कह रही कि हम इस कल्चर को खत्म कर देंगे? अक्षय जी, जो कल्चर पसंद आ रहा है, मैं समझता हूँ कि उस पर इतना ज्यादा फिर बहस का कोई मुद्दा नहीं रह जाता, क्योंकि देवरिया में जो हुआ था और जिस तरीके से वहां पर बल्लियों के ऊपर एसी लगाए गए थे और लगाते हुए भी दिखाए गए और हटाता हुआ भी दिखाए गए, तो ये एक निश्चित रूप से जब जो भी मुख्यमंत्री जी जो चाह रहे होंगे, मैं समझता हूँ अधिकारी उनके हिसाब से काम करते हैं। वो अलग बात है कि आज की तारीख में हम कहें कि अधिकारियों की चापलूसी, मुझे नहीं लगता कि सीएम को अगर पसंद होगा तभी ये सब हो रहा है। और जिस तरीके से उनको भगवा पसंद है, जिस तरीके से वहाँ पुताई आप दिखा रहे हैं, वो भी उसी कलर में हो रही है, उसी से मिलता जुलता कलर है। तो ये सारी चीजें बहुत साफ है। आज की तारीख में आप चैनल पे बैठ के भले ही कहें कि शैम्पू नहीं बांटा था, उसका एक चैनल ने दिखाया था, साबुन नहीं बांटा था, उसका एक चैनल ने दिखाया था। आपको इस पर आना चाहिए कि वहां जो एसी लगाया गया था, वहां जो सोफा वीआईपी जैसे शादियों में सोफा लगाया जाता है, वहां आप कर रहे हो। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो परंपरा ये है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई शहीद हो जाता है, तो निश्चित रूप से उस घर में तो पुताई होनी ही नहीं चाहिए, कुछ समय होता है उसका। लेकिन ये उस तरीके की सिचुएशन नहीं है, ये उस सभ्यता के लोग मुझे नहीं लग रहे। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके के हालात इन्होंने बना दिए और जिस तरीके के बनाने जा रहे हैं, ये एक उपहास है। शहीद के नाम पर इस तरीके से अगर उपहास करेंगे तो ये बहुत मतलब ये विडंबना है इस उत्तर प्रदेश की, कि कम से कम मुख्यमंत्री जी को अब इन सब चीजों से जो ये वीआईपी कल्चर वो अपनाना शुरू कर रहे हैं मुख्यमंत्री होने के बाद, इससे निजात मिलनी चाहिए और इससे बाहर जाना चाहिए उनको, वरना ये हंसी के पात्र बन जाएंगे अगर यही हालत रही। अतुल चंद्रा जी, आप किस तरीके से इससे पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री की सादगी की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ अधिकारियों की इस तरह की चापलूसी, इसके मायने क्या निकाले जाने चाहिए? देखिए, ये एक मुख्यमंत्री जो है, जहां तक हम समझते हैं, वो पार्टी से ज्यादा स्वयंसेवक संघ के नजदीक हैं, और संघ की जो स्टाइल है रहने की, संघ के सदस्यों की जो शैली है, वो सादगी भरी मानी जाती है। आपको अमूमन उनके यहाँ एसी वगैरह ये कहा जाता है नहीं मिलेगा, और बहुत ज्यादा दिखावा भी नहीं होता है। तो हमारा सवाल सिर्फ ये है मुख्यमंत्री जी के तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से ये होना चाहिए था कि भाई ये सड़क तो नई बनी लग रही है, ये रातों रात कैसे बन गई? और एसी अगर मुख्यमंत्री अपने आवास पर नहीं इस्तेमाल करते हैं तो किसी को पूछना चाहिए कि ये एसी कैसे आया यहाँ पर। ये सिर्फ नेताओं को भ्रमित करने के लिए कुछ अधिकारी ये करते हैं। हमें याद है एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो लखनऊ आए जी, और उनको यूनिवर्सिटी के रास्ते से जाना था, तो उस पूरे रास्ते में डिवाइडर में गमले रख दिए ये दिखाने के लिए कि बहुत हरा भरा रास्ता है। अच्छा, ये जो वीआईपी कल्चर है, इस तरह की ये जो घटना ये जो आप बता रहे हैं, ये तो बहुत ही निंदनीय है। इसमें तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जी।
प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर अब कुछ नहीं है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। वो ईआईपी की बात करते हैं या ईपीआई की बात करते हैं जी। तो उसमें ये सब चीजें शोशेबाजी क्यों की जाती है, इसके लिए तो मुख्य सचिव को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इन सबको उत्तरदायी होना चाहिए कि भाई आप जिस सादगी में वो व्यक्ति रह रहा है उसी में जाकर उससे मिलिए ना, तभी तो आप नेता हैं। नेता की और परिभाषा क्या है? आप एक बार मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां भी जाएंगे वहां पर आपके लिए एसी और गद्देदार कुर्सी होना जरूरी है, वरना आप वहां नहीं जाएंगे। ये तो बिल्कुल अलग ही कल्चर है ये। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी, आप मान रहे हैं कि संवेदनहीनता है ये कृत्य अधिकारियों को नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल, ये जो अधिकारियों ने जो किया है बहुत ही भौड़ा कार्य है, और संवेदनहीनता तो है ही है कि जिस परिवार में माननीय मुख्यमंत्री जी शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, आप वहाँ सोफा लगाने लगे, आप वहाँ रंगाई पुताई कराने लगे, तो ये तो बात निंदनीय है। और ये जो उनका जो कार्यशैली और व्यवहार है वो कहीं न कहीं ठीक है, चलिए कम से कम आप स्वीकार इस बात को कर रहे हैं कि ये संवेदनहीनता है, अधिकारियों को ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है ना, जब एक बार इस तरह का घटनाक्रम सामने आ चुका है, उससे सबक नहीं लिया आप लोगों ने? अक्षय जी, मैंने आपसे स्वतः कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को संज्ञान में लिया होगा। वो बात अलग की है कि हर व्यक्ति की कार्य करने की अपनी स्टाइल होती है, उनके खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी होंगे। नहीं, क्या एक्शन हुआ सर? यही तो जानना चाह रहे हैं। अगर कुछ एक्शन हुआ होता तो आज शायद हम इस बहस में शामिल ना होते। नहीं, एक्शन ये तो आज की बात है। आज सर देवरिया वाला जो घटनाक्रम था, आप भूल गए क्या? देवरिया वाला जब एसी लगवाए गए और मुख्यमंत्री के दौरे के बाद कालीन, सोफे, एसी सब उखड़वा दिया गया, उससे सबक नहीं लिया था आप लोगों ने? अक्षय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सदस्यता है। आपने देखा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बावजूद भी तमाम अधिकारी जिनके खिलाफ गंभीर आरोप थे भ्रष्टाचार के, उनको भी उन्होंने तात्कालिक रूप से सैक नहीं किया। उन्होंने कहा कि सबके बारे में तथ्यात्मक जानकारी करने के बाद और लोगों की कार्यशैली को देखने के बाद ही वो उनको तो नहीं, तो कार्यशैली आप देख रहे हैं, इस कार्यशैली के साथ आप कितना उम्मीद करते हैं कि जो संकल्प पत्र के माध्यम से वादे किए हैं उन वादों को पूरा कर पाएंगे? लोग भरोसा कैसे करें? अक्षय जी, मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि देवरिया वाली एक घटना थी, उन्होंने उस पे इसलिए कि कभी कभी अधिकारी अत्युत्साह में कर जाते हैं, उन्होंने उसको इग्नोर किया होगा। लेकिन ये दूसरी घटना है अधिकारियों का ये कृत्य, तो निश्चित रूप से वो संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। संजीव श्रीवास्तव जी, जब आप लोग सरकार में थे तब इस तरह के तमाम आरोप लगा करते थे। तत्कालीन मुख्य सचिव बांदा के दौरे पर जाते थे तो रातों रात उनके दौरे से पहले सड़क का निर्माण कर दिया जाता था। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि शहीदों के साथ भी इस तरह का भद्दा मजाक किया जाने लगा है। अंतर कहाँ है? अगर बीजेपी चाल, चरित्र, चेहरे की बात कर रही है तो चाल कहाँ है, चरित्र कहाँ और चेहरा क्या है? नहीं, देखिए अक्षय जी, एक चीज बड़ी साफ निकल करके आई। अभी हमारे भाजपा के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी ने कहा कि जिन अधिकारियों पर आरोप थे उन अधिकारियों को भी उन्होंने चार्ज दे दिया। ये भी एक बड़ी भारी विडंबना है कि आपने ही आरोप लगा दिए और आप ही ने उनको चार्ज भी दिला दिए। नहीं, चार्ज दिलाने की बात मैंने नहीं की। मैंने ये कही कि जो आनंद फानन में जो निर्णय होते हैं तो उस तरह का मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया कि आते कुर्सी संभालते ही फटाफट उन्होंने सैकड़ों अधिकारियों को इधर से सर 3 महीने में 500 से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, आपकी तो जानकारी में होगा। हजारों को किया। 3 महीने में हुई है ना, तो जब उन्होंने चीजों का अध्ययन कर लिया उसके बाद हुई है ना। जब तक लोगों की, अधिकारियों की कार्यशैली का, उनकी क्षमता का, उनके परफॉर्मेंस का जब अध्ययन कर लिया उन्होंने, तब वो ट्रांसफर हुए। हरीश जी कंफ्यूज हो रहे हैं, सैकड़ों नहीं, हरीश जी नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, हजारों किया। कंफ्यूज जो लोग थे वो बाहर हुए।
वो तो जो लोग हालात कहीं आप कहीं कह दे रहे हैं। कंफ्यूज थे वो बाहर हुए। वो 3 महीने में जो हालात आपने बना दिए उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है इसके बारे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो जो सपा ने बना रखी थी उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। अब खाली केवल अब ये चुनाव का समय नहीं है, आप भी बोल लीजिएगा जब आपका समय, थोड़ा सा रुक जाइए फिर अपना पूरी बात रखिएगा। देखिए, जिन अधिकारियों को आपने कहा कि हमने उनको कहीं दुरुस्त कर दिया, तो एक बात बहुत साफ सी है, आपने केवल उसमें भी जुमलेबाजी की। आपने कहा ये घोटाला वो घोटाला, 10 दिन में जांच, 15 दिन में जांच, और आज तक वो जांचें नहीं आ पाई और आपने उन्हीं अधिकारियों को फिर से सेट कर दिया। ये आप स्वीकार करिए इसको, और आने वाले समय में जांच हो रही है, तो सेट स्वीकार नहीं करना कर दिया। पड़ेगा। जो दूसरी दोषी चीज- पाया जाएगा वो जेल भी जाएगा। अरे तो भाई सर, कब पाया जाएगा दोषी और कब जेल नहीं जाएगा, हुआ। इस बात का लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब आप जांच हो रही है ना, लोग इस बात को जानते हैं कि कौन अधिकारी गड़बड़ तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें इंतजार किस बात का है? फटाफट जांच पूरी कीजिए और कार्रवाई कीजिए। कैप्टन द्विवेदी जी, सर, कैप्टन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव है, वो इन चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं कि जांच पड़ताल में कितना वक्त लगता है और एक्शन करने में कितना समय लगता है। कैप्टन द्विवेदी जी, हरीश जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि पहली गलती माफ कर दी गई हो, अब मामला संज्ञान में आया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात की अपेक्षा रखते हैं क्या? देखिए अक्षय जी, बहुत साफ सी नहीं, बात है। द्विवेदी से पूछ रहे हैं। अच्छा, द्विवेदी से सवाल है। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। कैप्टन द्विवेदी जी, आपसे मेरा सवाल है। ओके जी, अब फिर से रिपीट कर दीजिए सवाल। नहीं, इन परिस्थितियों में हम बात कर रहे हैं संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की। ये वादे कैसे पूरे हो पाएंगे जब अधिकारियों पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और जो कुछ अधिकारी हैं वो इस तरह के काम में डूबे हुए हैं? अधिकारी एक तरह के काम में नहीं जूझे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेके इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब लोगों को आज यहाँ बैठना पड़ा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी अभी 1 हफ्ता पहले आए हैं भारत सरकार से। बड़े संजीदा आदमी हैं, बहुत ही भले आदमी हैं और बहुत ही विजनरी आदमी हैं राजीव कुमार जी। मुझे लगता है कि ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। थोड़ी सख्ती भी होनी चाहिए, सख्ती की अभी थोड़ी कमी है, और अब ऐसा लग रहा है कि उस पर भी एक्शन पॉइंट्स बनेंगे, एक्शन होगा। अभी जो सबसे जरूरी काम है वो सरकार का एक निर्देश पुनः अधिकारियों को जाना चाहिए, जिसको हम लोग स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, एसओपी कहते हैं, डूज एंड डोंट्स। क्या क्या अपेक्षित है, क्या क्या करना चाहिए वीआईपी विजिट पे, और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो इन जानकारियों का अभाव लगता है सर आपको? ये अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं है? नहीं, ये निश्चित रूप से ब्रशअप नहीं किया उन लोगों ने। अगर ये ब्लू बुक पढ़े होते, प्रोटोकॉल पढ़े होते, तो कदाचित इस तरह का कार्य नहीं होता। और ये जो 1-2 घटनाएं हुई हैं स्पोरेडिक, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी शहीद के घर में जहां शहादत हुई हो, वहां घर पे रंग रोशन हो, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जैसा कि अभी हमारे सपा के प्रवक्ता साहब ने कहा कि जहां घर में गमी होती है वहां खास तौर से इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि लोग दुख में होते हैं। तो ये तो इनिशिएटिव बाहर से लिया गया है और ये गलत है। और निश्चित रूप से जैसा कि अभी हमारे भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, हो सकता है इसका संज्ञान लिया गया हो सकता है इस पे एक्शन भी हो। एक्शन हो या ना हो, मैं ये अवश्य चाहूंगा कि इसका रिपीटिशन न हो, इसके लिए शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। ठीक है, ठीक है। आप इस बात का भरोसा कर रहे हैं कि इस तरह का कोई एक्शन हो सकता है और होना चाहिए। हरीश जी भी इस बात को कह रहे हैं। कृष्णकांत पांडे जी, जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह की एक बड़ी चूक है, तो कार्रवाई में कितना वक्त लगता है? नहीं, हमारे भाजपा के साथी ने स्वीकार किया, स्वीकार करना भी चाहिए। ये स्वीकार करने का ही मुद्दा, हर मुद्दे पे बहस और हर मुद्दे पे विरोध, ये कोई अच्छी बात है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अगर इसको संज्ञान में गोरखपुर की घटना को ले रहे हैं, ले लिए हैं या लेंगे, तो आखिर देवरिया की घटना हुए लगभग 2 से ढाई माह करीब होने को जा रहे हैं। क्या वह घटना किसी शहीद का अपमान नहीं था, उसकी शहादत का अपमान नहीं था? वो संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? हरी जी कह रहे हैं पहली गलती माफ। जिस तरह से अभी तो मैं यह साधु संत का अखाड़ा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार है? राजतंत्र कैसे चलता है?
या लोकतंत्र और राजतंत्र जो है पहली गलती माफ से चलता है, और माफी भी शहीद के मामले में। अरे चलिए हापुड़ में आप स्कूल में गए यूनिफॉर्म बांटने, किताबें बांटने, अगर वहां तुरंत सारा कुछ नया कर दिया गया, चलिए आप वहां के हेडमास्टर और वहां के प्रशासन को आपने माफ कर दिया, बात तो समझ में आती है। लेकिन जिस शहीद की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा वही माफी है। आप मान लीजिए, चलिए किसी दलित के घर जा रहे हैं, शैम्पू और साबुन बांटा जा रहा है, चलिए आप वहां भी एक बार माफ कर देते, चलिए आपकी जो सन्यासी परंपरा है हम उसका स्वागत और सम्मान करते हैं। इलाहाबाद के हॉस्पिटल में जिस तरह से कूलर और एसी लगाया गया, चलिए वो भी कर लेते हैं। अगर आपने अभी 4 दिन पहले ये सारे जिलों की मोस्टली जिलों की जिलाधिकारी से इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी मुख्यमंत्री जी की, 10 जिले के डीएम के, जिसमें विशेषकर आजमगढ़ के डीएम को काफी फटकार लगाई कई मुद्दों पे, और आजमगढ़ के डीएम को भी फटकार सेना के ही सिपाही की शिकायत को पूरा न करने के मामले में लगाई गई। मेरे समझ में नहीं आ रही है कि क्या यह सरकार आश्वासन की सरकार है, कार्यवाही होगी इसकी सरकार है, कि कार्यवाही हो गई यह भी सुनने को कभी हम लोगों को मिलेगा। देखिए, हम विपक्ष के लोग जरूर हैं, लेकिन एक उम्मीद किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो नैतिकता नाम की चीज जरूर इसमें होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, संवेदनशीलता नाम की चीज जरूर होगी। लेकिन 2 जगह सेना के शहीद का मामला, आजमगढ़ में डीएम को फटकार, वह भी सेना के ही जवान का मामला, इससे तो साफ जाहिर होता है कि आपकी सारी संवेदना और सारी माफी जो हो रही है कहीं न कहीं सेना को ही अपमानित करने के मामले में हो रही है। चलिए एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। हरी जी भी उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से देखेंगे और आला कमान तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सादगी पसंद कहे जाते हैं और उन्हें ज्यादा तामझाम पसंद नहीं, और इस बात का उल्लेख वो खुद खुले मन से कई बार कर चुके हैं। इज्जत को चाशनी में डुबोकर नवाजनी की प्रथा छोड़ने को अधिकारी तैयार नहीं है। खिदमत में किसी भी तरह की कोताही ना हो, मुख्यमंत्री के दौरे से पहले अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान भी रखते हैं। और इस होड़ में फिक्र इस बात की भी नहीं कि जिस इमारत की रंगत को निजाम के दौरे के चलते बदलने जा रहे हैं वो कोई स्कूल नहीं है, ये किसी शहीद का घर। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इन 2 तस्वीरों में से एक कुशीनगर की है, जहां मुख्यमंत्री के दौरे से पहले लोगों को नहाने के लिए शैम्पू और साबुन बांटा गया, और दूसरी तस्वीर हापुड़ की है, जहां रातों रात खस्ताहाल सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बना दिया गया। ये तस्वीरें अभी पुरानी भी नहीं पड़ी थीं कि मुख्यमंत्री को खुश करने की होड़ में जुटे अफसरों ने मातम पसरे घर में अपनी संवेदनहीनता का नमूना दे दिया। सीएम पहुंचे थे कश्मीर में शहीद हुए साहब शुक्ला के परिवार से मुलाकात करने और शहीद के प्रति संवेदना व्यक्त करने, लेकिन तैयारी तो शाही होनी थी। कल तक जिस घर की रंगत उड़ी हुई थी, सीएम के आने की सूचना मिलते ही उस घर की रंगाई पुताई शुरू कर दी गई। लेकिन हाँ, रोते बिलखते गमजदा बैठे परिजनों को परेशान नहीं किया गया। परिवार अपनों की याद में बैठा रहा और प्रशासन ने बिना कोई आवाज किए शालीनता से सारा सामान घर में फिट कर दिया। ऐसा मेरे को पता नहीं किसने दिया है और कब तक के लिए दिया है। ये हमारे सीएम साहब के आने का जो अरेंजमेंट तैयारियां चल रही थी, तो ये उसी के लिए हुआ था। अभी प्रशासन का ही पूरा है लेके, वो चाहे रास्ता बनवाए या यहाँ पे जो भी टेंट तंबू जो भी था वो सब प्रशासन का है, तो ये भी प्रशासन यहाँ पे क्या क्या लाए हैं जी? प्रशासन वाले घर के लिए क्या क्या ले आए सर? प्रशासन वाले घर के लिए क्या लाएंगे सर? मतलब सोफा ले आए हैं? हाँ, वो सीएम साहब के लिए लाए, उनके बैठने के लिए लाए, घर के लिए उन्होंने कुछ नहीं लाया। ये पूरा सामान सीएम साहब के लिए ही आया। जैसे ही दौरा पूरा होगा, आगे पीछे इस सामान की घर वापसी हो जाएगी। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ जब शहीद के परिवार का माखौल उड़ाया गया हो। देवरिया का परिवार ये अपमान पहले ही झेल चुका है, जब सीएम के दौरे के चलते घर को हर सामान से लैस किया गया और दौरा खत्म होते ही घर का चीरहरण कर दिया गया। मुख्यमंत्री के स्वागत में लाया गया एसी, फ्रिज, सोफा समेत सारा सामान बटोर लिया गया था। इन तस्वीरों के बाद आरोप लगा कि प्रशासन एक खास विधा यानी चाटुकारिता में लीन है, लेकिन योगी साहब को इससे सख्त नफरत है। कम से कम जनमानस में तो यही संदेश है। लेकिन हो सकता है कि प्रशासन शहीद परिवार के गम को इन भौतिकतावादी संसाधनों से बहलाना चाह रहा हो सकता है प्रशासन सोच रहा हो कि शहादत को भूलकर, किसी अपने के जाने के गम को भूलकर परिवार एसी, फ्रिज, सोफा, टीवी
आदि के सहारे मन बहला लेगा। लेकिन अगर ऐसा था तो ये सब उखाड़ क्यों ले गए? प्रशासन की क्षमता इतनी है कि रातों रात एक उजाड़ और तकरीबन निर्जीव से लगने वाले स्कूल को भी रंग रोगन करके नए नवेला कर दिया गया। खास बात ये कि बच्चे भी नए कपड़े पहने एक रात पहले पहुंचे फ्रिज से ठंडा पानी पीकर रोज की तरह टाट पर नहीं बल्कि रात में पहुंची नई बेंच पर बैठे थे। सरकार का तो पता नहीं, लेकिन सरकार के कर्मचारी वाकई जादूगर हैं। पल भर में किसी भी बैरंग तस्वीर में ऐसा रंग भरें कि देखने वाला देखता रह जाए, बशर्ते अगले दिन सीएम साहब का दौरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनंत त्यागी, एपीएन। क्या तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की सक्रियता और इतनी साफगोई, अतुल चंद्रा जी, इतनी ईमानदारी के साथ अगर अधिकारी अपने फर्ज को अंजाम देने में लग जाएं तो ज्यादा बेहतर तस्वीर नजर आती है, या फिर इस तरह की खुशामदी करके? नहीं, ये तो वो खाली मुख्यमंत्री को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने एक दिन ये काम कर दिया। बाकी दिन जाहिर सी बात है वो स्कूल या वो अस्पताल, वो शहीद का घर, उसकी जो हालत होगी उससे हम सभी लोग परिचित हैं। आप किसी भी गांव के स्कूल में या छोटे जिले के स्कूल में चले जाइए, वहाँ की क्या हालत होगी ये सबको पता है। हमको सिर्फ ये अचंभा होता है कि क्लास के सारे बच्चे अगर नई यूनिफॉर्म पहने हैं तो क्या ये एकदम से नजर नहीं आता है कि भाई ऐसा क्या है कि सारे बच्चे नए कपड़े पहन के आए हुए हैं स्कूल? अचानक क्या हुआ है? क्या उनके कपड़े घर वालों को बताया गया कि भैया इनके लिए नए कपड़े बनवाए, या अधिकारियों ने दिलवाए इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं? कोई सवाल जवाब इसके ऊपर नहीं हुआ है। आप जो अभी बात हो रही थी कि कार्रवाई होगी, कुछ एक्शन लिया जाएगा जी, आप निश्चित रहिए कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। हरीश श्रीवास्तव जी, ये अतुल चंद्रा जी भी इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कार्रवाई ना पिछली बार हुई थी और ना इस बार होगी, और जिन बातों का जिक्र किया कि अगर मुख्यमंत्री कहीं पर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ चीजें क्या अचंभित नहीं करती हैं कि वो अगर एक ग्रामीण इलाके के स्कूल में जा रहे हैं, वहां पर वुडन फ्लोर बना दिया जाता है, फ्रिज तक का इंतजाम हो जाता है। ऐसी सुविधाएं इससे पहले देखने को मिली हैं क्या? नहीं अक्षय जी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी अधिकारी इस तरह की कार्यशैली में जिन्होंने ये कृत्य किया उनके खिलाफ कड़ी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, ताकि वो जो प्रोटोकॉल सिस्टम है, जो ब्लू बुक है, उसको पढ़ करके ही जो वीआईपी के स्वागत की व्यवस्था करें। ऐसा न करें कि मुख्यमंत्री और सरकार दोनों की फजीहत करावें। ये इन अधिकारियों का कृत्य है। मुख्यमंत्री जी ऐसा कतई नहीं पसंद करते, न उनकी जीवन शैली इस तरह की है और न वो चापलूसी पसंद है। तो ये जो अधिकारी ऐसा सोचते हों कि उनके करने से माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे कतई ऐसा उनका न स्वभाव है न उनकी कार्यशैली है। वो तो दिन रात काम करने वाले हैं, प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी अधिकारियों ने ये काम किया है वो निश्चित रूप से दंडित होंगे। कृष्णकांत पांडे, मैं ये आश्वासन आपको देके जा रहा हूँ, आपको सूचना भी दूंगा जी। उम्मीद करते हैं सर, उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है और इस बात की उम्मीद भी आपसे करते हैं। कृष्णकांत पांडे जी, भरोसा कर सकते हैं आप लोग भी? नहीं अक्षय जी, अगर ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इस तरह का होना चाहिए। जो भी सर्विस रूल है जो इनका है उसको फॉलो करना चाहिए अधिकारियों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जहां यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने सख्त हैं, इतनी भारी बहुमत की सरकार है, किसी मंत्री की हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ या जनता के खिलाफ कोई निर्णय ले ले। अगर भारी बहुमत की सरकार होती है तो, जो अल्पमत की सरकार होती है तो वहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कमजोर हुआ करते हैं, लेकिन भारी बहुमत में कभी ये कमजोर नहीं होते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अधिकारी की औकात क्या है। अधिकारी को तो एक सेकंड नहीं लगेगा कि वो एक पर्ची पर भी लिख के सस्पेंड करके अगर मुख्य सचिव को भेज देगा तो ऑर्डर जारी हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति में देवरिया की घटना के बाद भी अधिकारी के समझ में नहीं आया तो इससे तो साफ जाहिर आता होता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी या उनके जो भी साथ के लोग हैं, कहीं न कहीं उनके सहपे तो यह काम नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री जी की नीयत निष्ठा एकदम साफ है,
तो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी का बयान आना चाहिए था। बहुत बड़ा मामला है, देश के सेना का मामला है, किसी की शहादत का मामला है। देवरिया के मामले पे बयान आना चाहिए था, गोरखपुर के मामले पे अब तक बयान आ जाना चाहिए था। बाकी मामलों को हम माइनस करते चलिए, हापुड़, कुशीनगर और मामले इलाहाबाद का छोड़ देते हैं, चलिए ये घटनाएं हुई, लेकिन यह मामला देश की सरहद और सीमा का मामला है, देश की सेना का मामला है, किसी जवान की शहादत का मामला है। ये किसी के घर, हमारे हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि अगर किसी के घर गमी हुई है तो उसके घर कोई नया काम नहीं होता है। 13 दिन नहीं, 6 महीने तक कोई नया काम नहीं होता है, और उसके घर में 13 दिन भी नहीं बीता, रंग रोदन हो रहा है। क्योंकि प्रशासन करवा रहा है, उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति भी नहीं कुछ कर सकता है जो उसका उत्तराधिकारी है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे भाजपा के साथी ने आश्वासन दे रहे हैं तो उनके आश्वासन पे हम भी विश्वास करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन पुनरावृत्ति ऐसा ही नहीं होनी होता चाहिए चला इस रहा तरह है। की अफसोस, लेकिन इसी बात को लेकर है कि इस तरह की नहीं होनी पुनरावृत्ति चाहिए। हुई है, और इसीलिए हम एक बार फिर इस तरह की बहस में एक बार फिर साथ में बैठे हैं। कैप्टन द्विवेदी जी, लोग कहते हैं कि सरकार इकबाल से चला करती है, मुख्यमंत्री अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बात का मायना निकाला जाता है और निकाला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो प्रदेश को छोड़कर चले जाएं, सुधार के बजाय स्थिति और बिगड़ती नजर आती है। तो क्या इकबाल की कहीं कमी आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी तो सरकार नई बनी है, 100 दिन पूरे हुए हैं अभी हाल में ही सरकार के, तो इकबाल के विषय में कह पाना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ ये है कि जो सीनियर लीडरशिप है और जो ब्यूरोक्रेटिक हेड्स हैं उनको बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली होना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार की जो छोटी मोटी चीजें हो रही थी पहले और अभी ये जो 2 घटनाएं हुई हैं शहीदों के शहादत की, उसकी पुनरावृत्ति न हो, जैसा कि अभी हमारे सभी वक्ताओं ने कहा जी। और इससे सीख लेनी चाहिए आगे प्रशासन के लोगों को जो फील्ड में तैनात हैं, चाहे वो कलेक्टर्स हों, चाहे वो कमिश्नर्स हों, चाहे वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हों, चाहे एडीएम्स हों, कि अगर किसी जिले में इस प्रकार की प्रोटोकॉल दिया जाना है तो उसके क्या नॉर्म्स हैं और क्या क्या हमें करना है, क्या क्या अपेक्षित है। वीआईपी की सुरक्षा के दृष्टिगत हम क्या करेंगे, वीआईपी के अप्रोच रोड्स के लिए क्या करेंगे, और वीआईपी को उस स्थान तक, गंतव्य तक ले जाने के लिए हमारा क्या प्रोटोकॉल होगा। केवल ये दिखा देना कि हमने उस जगह को साफ सफाई करा दिया है, ये तो एक बड़ा पुअर प्रेजेंटेशन है जी। ये तो स्वयं में ये दिखा रहा है कि चापलूसी करके जो वीआईपी आ रहा है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो या जो भी हो, उसको प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम ऐसा करते हैं। काश ऐसा जिले में हर जगह होता। जो प्राइमरी स्कूल कलर किया गया वैसा पूरे प्रदेश का सब प्राइमरी स्कूल हो जाए तो कायाकल्प हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल लोग भी इसी बात को लेकर शायद सवाल भी उठा रहे हैं कि इसको सौभाग्य के तौर पर देखना चाहिए या फिर इसे दुर्भाग्य के तौर पर उन स्थानों को देखना चाहिए जहां पर मुख्यमंत्री के दौरे नहीं हो पाते हैं। जहां पर दौरा होता है वहां पर तो रातों रात तस्वीर बदल जाती है और बाकी जगह स्थितियां क्या हैं ये सरकार से भी छिपा नहीं है। एक कहावत भी है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। संजीव मिश्रा जी, जब नई नई सरकार बनी तब कई ऐसे फैसले, तब ये लगा कि भाई सरकार बहुत तेजी और बहुत सख्ती के साथ काम कर रही है, लेकिन 100 दिन पूरा होते अब जिस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मायूस नहीं करता, आपको लगता है? देखिए अक्षय जी, मुझे तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है। एक तरफ आपने 100 दिन में हजारों अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करके, अब कम से कम गोरखपुर में तो अपने जो बहुत ही करीबी अधिकारी होंगे उनको डिप्यूट किया होगा। अब जो ये इस तरीके की घटना है कि उन्होंने रंगरोगन तक कर दिया और भाजपा के प्रतिनिधि हमारे जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि बस तुरंत कार्रवाई होने ही वाली है। मुझे लगता है कि उन्होंने एसएमएस कर दिया होगा और जब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे तब तक कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, वो अधिकारी जो अभी नए नए पहुंचे होंगे उनके ऊपर आप कहेंगे कि अभी तो नए आए हैं, क्योंकि अभी आज ही कल की घटना है जहां देशी शराब में 15 लोगों की मौतें हो गई, वहां ये आबकारी अधिकारी कह रहे हैं कि साहब वहां तो नए नए लोग पहुंचे हुए हैं। तो नए नए लोग पहुंचे इसलिए इस तरीके की घटना हो गई। तो ये गोरखपुर में भी इसी तरीके से कह देंगे कि नए लोग हैं वहां पे अभी डिप्यूट, अभी तो हमने ताश के पत्ते की तरह फेंटे हैं, हजारों की संख्या में हमने अधिकारियों को इधर से उधर किया है, ये नए नए लोग हैं इसलिए उन्होंने कलर अलर कर दिया और सोफा वहां पर हमारे भगवा कलर का। संजीव मिश्रा जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि आजमगढ़ में 10
अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, 4 पुलिस के और 6 आबकारी के। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई में कोई देरी नहीं होती। नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए हरीश श्रीवास्तव जी, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अगर एक मिनट जी, अच्छा, ये देवरिया में ये जो घटना हुई थी, मुख्यमंत्री जी गए थे शहीद के यहाँ, उस पर आपने क्या कार्रवाई की वो भी चैनल पे बता दीजिए बड़ी जोर से, आप अगर बता नहीं, वो भी कार्रवाई हो देवरिया वाली, वो भी कार्रवाई देखें। 2.5 महीने हो गए। ठीक है, वो भी 2.5 महीने चलिए हो ठीक गए, है संजय मिश्रा जी, इतना तो भी लगता है कि ढाई महीने भरोसा करना चाहिए, तो इतना मौका भी सरकार को देना चाहिए कि हो सकता है कि शायद संज्ञान में ना आया हो, जैसा हरीश जी कह रहे हैं, लेकिन अब तो हरीश जी संज्ञान में आ चुका है। आपने कहा कि कार्रवाई होगी तो और इस बात की जानकारी आप शैम्पू एपीएन के भी मंच बांटे पर गए, देंगे, वहाँ हम साबुन उसका भी भी इंतजार बांटा गया, करेंगे। उसकी लेकिन बात ये जो कह रहे तमाम हैं। परिस्थितियां हैं हरीश श्रीवास्तव जी, आपको नहीं लग रहा कि काफी चुनौतियां सरकार के सामने हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़ा हो, बड़े वित्तीय संकट का सामना सरकार को करना है, स्थानीय निकाय चुनाव की चुनौती है, तमाम तरह की दिक्कतें चुनौतियां हैं सरकार के सामने। अगर तालमेल अधिकारियों से नहीं रहता है, यही ट्रैक रहता है, तो कैसे काम करेंगे? सारी चुनौतियों को हम फेस करेंगे, अपनी लीडरशिप के दम पे फेस करेंगे, और ये जो व्यवस्थाएं जो लगातार सपा बसपा के दौरान पूरी तरह से चौपट थी, उनको दुरुस्त करने में थोड़ा समय लग रहा है। ये भी सब कील कांटे दुरुस्त होकर के ये पूरी व्यवस्था आपको एकदम ठीक नजर आएगी। नहीं तो इस पर अधिकारियों को कोई नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, कुछ संदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा कि आप खुशामद करिए, लेकिन इस हद तक नहीं कि अपमान हो। जो भी आवश्यक होगा, गाइडलाइन जारी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी उनके कार्यों को। अगर कोई अपनी आदत नहीं सुधार रहा, दंडित किया जाएगा, उसको नौकरी से बर्खास्त बाहर किया जाएगा। वो सारी कार्रवाई होगी जो इस व्यवस्था को अकाउंटेबल और आंसरेबल बना सके, जो इसको जवाबदेह बना सके। अतुल चंद्रा जी, जवाबदेही की बात शुरुआत से हो रही है कि हम अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगे कि जो जिले का अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी होगी अगर व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। अभी भी वही बात कही जा रही है, इस बात का कितना यकीन कर सकते हैं? अक्षय जी देखिए, कैप्टन द्विवेदी यहाँ बैठे हैं, तो हो सकता है हम अगर कुछ गलत बोलें तो उसको सही कर सकते हैं। देवरिया वाली घटना ले लीजिए या ये वाली घटना ले लीजिए, कहीं ना कहीं से तो प्रशासन के और यहाँ बैठे बड़े अधिकारियों के संज्ञान में बात आई होगी। जिस घटना को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं जी, उसमें और कुछ नहीं तो कम से कम एक्सप्लेनेशन तो कॉल किया जा सकता था। भाई आप कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे तो दूसरे को बचाव का मौका देंगे, तो आप उससे आपने क्या एक्सप्लेनेशन मांगा है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? वास्तव में घर, एक शहीद का घर, मरने जहां पे मौत हुई हो, आप उस घर में जाकर के पुताई करवा रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं, उसके बाद फिर हटवा रहे हैं। इससे बड़ा अपमान और संवेदनहीनता का उदाहरण नहीं मिलेगा। शर्मनाक है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन कॉल किया आपने, वो भी नहीं किया। तो जब वो भी नहीं किया गया है तो हम कैसे यकीन करें कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ठीक है कैप्टन द्विवेदी जी, इन परिस्थितियों में आप क्या सलाह देना चाहेंगे, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या फिर अधिकारियों को किस तरह की नसीहत देना चाहेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो कम से कम ठीक तो नहीं है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दोनों घटनाएं हैं और इसमें शहीदों की शहादत का अपमान है। मैं सिर्फ जो फील्ड में लॉट है, खास तौर से डीएम्स हैं, कमिश्नर्स हैं, एसडीएम्स हैं, एडीएम्स हैं, उनको इससे सीख लेनी चाहिए और इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। थोड़ा कमी रह जाए वो टॉलरेबल है, डांट सुन सकते हैं वो लोग, लेकिन ये सब ओवरडूइंग जो हो रही है, ये मात्र मैं यही कहूंगा कि अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है जिला प्रशासन के लिए। और ये दिखा रहा है कि कितना संवेदनहीन जिला प्रशासन है। हम सब लोग जिलों में रहे हैं, इससे ज्यादा प्रोटोकॉल्स किए हुए हैं जी, लेकिन कभी इस प्रकार की संवेदनहीनता नहीं रही है। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि जैसा अभी श्रीवास्तव जी ने कहा जी कि
सर्कुलर्स हैं इस प्रोटोकॉल वीआईपी विजिट के, प्राइम मिनिस्टर की विजिट के, प्रेसिडेंट के विजिट के, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के विजिट के, गवर्नर के विजिट के और वीआईपी के। उन प्रोटोकॉल्स को रीइटरेट करना पड़ेगा, इन लोगों को एक बार पुनः इनका क्लास करना पड़ेगा। यानी आपको भी लगता है कि पाठशाला एक बार फिर लगाने की जरूरत है ऐसे अधिकारियों की, ताकि उन्हें थोड़ा प्रोटोकॉल के बारे में एक बार फिर से जानकारियां दी जा सकें। कृष्णकांत पांडे जी, निश्चित रूप से जी कृष्णकांत पांडे जी, अच्छा जी, आप किसे ज्यादा दोषी मान रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं सरकार पर ही जिम्मा देना ठीक है? ये हम विपक्षी पार्टी होने के नाते सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश के एक नागरिक के नाते सवाल है। इस पर सरकार को दोष देना ज्यादा ठीक है या फिर ऐसे कुछ अधिकारियों पर जो कहीं ना कहीं अपने पद और अपनी गरिमा का भी असम्मान कर रहे हैं? अच्छा जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को शपथ लिए 111 दिन हो चुके हैं और आपको भी याद होगा, यहाँ बैठे सारे पैनल के लोगों को याद होगा कि शपथ लेते ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या तो उत्तर प्रदेश की सरहद के बाहर होंगे। ऐसा हो नहीं पाया और इसके बाद तमाम इस तरह के मुद्दे आए, चाहे जांच के मुद्दे रहे हो, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे रहे हो, कहीं न कहीं अभी तक ये सरकार सफल नहीं हुई। लेकिन ये भी ठीक है कि अभी 3.5 महीने ही लगभग हुए हैं, अभी जल्दी भी समय भी कम है, इसको हम इतना जरूर कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो ये सब मामले, ये सब संवेदनशील मामलों पे अगर हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं जा रहा है या उनको लोग ध्यान, एक घटना अच्छा जी बताना चाहूंगा। सर घटनाक्रम के बारे में हम तमाम जिक्र कर चुके हैं, कार्यक्रम के समापन का वक्त है। हम चाहते हैं कि परिस्थितियों में सुधार हो। आपने सुझाव दिया कि सरकार भले ही अभी तक उस रास्ते पर नहीं चल रही है, लेकिन चलना चाहिए। इनका तंत्र कहां काम कुछ सुझाव बड़े संक्षेप में, संजीव मिश्रा कुछ आप कहना भी चाह रहे थे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए अक्षय जी, एक चीज बहुत साफ है, लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है तो पिछली अखिलेश यादव जी की सरकार ने 2-1 काम बहुत अच्छे किए थे। जैसे 100 नंबर डायल 100 को मजबूत करने का काम, 1090 को मजबूती से लागू करने का काम। इससे इफेक्ट पड़ता था, इससे फर्क ये पड़ता था कि थाने में आदमी को जाकर के एफआईआर नहीं लिखानी पड़ती थी, वहीं से अपने मोबाइल से डायल करता था, 10 मिनट में पुलिस पहुंचती थी। मुझे लगता है कि 100 नंबर और 1090 को मजबूती से लागू किया जाए तो ये अपराधी थोड़ा सा अपराध जो है वो कम हो जाए। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी, आपसे फाइनल कमेंट भी चाहूंगा और क्या भरोसा दिलाकर एपीएन के मंच पर जाएंगे? आपने कहा कि कार्रवाई होगी और इस बात की जानकारी भी आप एपीएन के मंच के माध्यम से ही देंगे। बिल्कुल अक्षय जी, तो एपीएन के मंच के माध्यम से आपको भी अवगत कराएंगे, लेकिन वो तो उसके पहले भी आपको समाचार माध्यमों से आपको जानकारी मिलेगी। जो भी इस तरह की शिथिलता बरत रहे हैं, जिनको अपने सर्विस के प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं, जो फील्ड में तैनात अधिकारी अगर वो ब्लू बुक नहीं देखते, वो वीआईपी के प्रोटोकॉल की व्यवस्था को संज्ञान में नहीं लेते, ये तो ऑलरेडी उनके ड्यूटी का एक पार्ट है। कोई ये नहीं कि हर 15 दिन के बाद उनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। अगर वो कहीं इससे अनभिज्ञ हैं तो ये उनकी अक्षमता है और उनको उस पद पे काम करने लायक नहीं है, उनको हटाया जाना चाहिए। तो ये उनके एक ड्यूटी का पार्ट है और जिसकी नेग्लिजेंस है, तो ड्यूटी याद कराने की जिम्मेदारी भी तो सर सरकार की है। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि इसके नतीजे कम से कम सामने आए और जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो खुशामद पर ज्यादा यकीन करते हैं बजाय अपने फर्ज को अंजाम देने के, ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा भी कसा जाना चाहिए, वरना सरकार की किरकिरी जैसे आज हो रही है, कुछ वक्त पहले हुई थी, आने वाले दिनों में भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, जो केवल चापलूसी सर उम्मीद करते हैं लोग इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि अधिकारी आखिर क्यों मानने को तैयार नहीं है। अब सरकार की तरफ से ये जरूर भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी जो सरकार की किरकिरी तो करा ही रहे हैं और शहीदों के परिवारों के साथ इस तरह का भद्दा मजाक भी कर रहे हैं। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।